बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा भोर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा में 7 महीनों से अधिक धरने पर बैठे बुजुर्गों व मुस्लिम समाजजनों ने किया धरना समाप्त। मुख्य कारण नायब सदर मोहसिन खान की पहल बताया जा रहा है। इनके साथ अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा जामा मस्जिद में हाल ही में हुए चुनाव के बाद नए पदाधिकारियों की टीम की रजामंदी भी नजर आई, जिसमें सदर शोएब खान, नायब सदर मोहसिन खान, तालीम सेक्रेटरी इकरामुद्दीन शेख, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मोबिन खान, मालिया सेक्रेटरी हकीम चौहान की पहल से धरने पर बैठे शहर काजी वाहिद अली, तुफैल अहमद सिंधी, मकबूल अहमद सिंधी, कलीम मोहम्मद, मकबूल खान, नसीर खान, समद बेलीम की टीम ने इनका अनुरोध स्वीकार किया, कुछ शर्तों के साथ। हालांकि अंजुमन सदर शोएब खान किसी काम से बाहर गए हुए थे, सो वह मौके पर मौजूद नहीं थे, मगर उनकी रजामंदी से ये चर्चित मामला अब शांत हुआ दिखाई दे रहा है। यह कहना है नवनिर्वाचित अंजुमन बांसवाड़ा के मौजूद 4 ओहदेदारों का। तो चलिए देखते हैं बाद धरना की समाप्ति के अंजुमन कार्यालय धरने पर बैठे बुजुर्गों ने 4 ओहदेदारों को फूल माला पहनाकर मुबारकबाद पेश कर गिले शिकवे दूर कर क्या कहा वह भी सुने। और मोहसिन खान साहब, नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब मोबिन साहब और चौहान साहब हमारे गौरव भाई मालिया साहब और तालीम सेक्रेटरी जनाब इकरामुद्दीन जी और बाकी मेरे साथी तुफैल साहब और ये हाई साहब मकबूल जी और वो मकबूल साहब और बेलिम साहब। जैसा कि अभी मोबिन साहब ने भी खास तौर से इस पे जोर दिया कि हमको आप लोगों के रहनुमाई की जरूरत है। मोहसिन साहब ने भी कहा कि नहीं, आपको लोगों को साथ में लेके चलेंगे, आपका काफी अनुभव है, आप बुजुर्ग हो, सभी बात है। तो कुरान में यही बात कही गई है कि जब जब आपको किसी बात का पता न हो, मैं उस आयत का पूरी नहीं बोल रहा हूं, तब तब आप अहले इल्म से राब्ता कीजिए। अहले इल्म से पूछना पड़ेगा आपको। ये तो कुरान की एक आयत है कि अहले इल्म से पूछो, जो भी मतलब विशेषज्ञों से पूछो, आपसे जो ज्यादा जानते हैं उनसे पूछो वो किस ढंग से हमको आगे चलाना। तो ये अंजुमन की बात अच्छी बता दी कि हम इस ढंग से चलाएं। तो हो सकता है कि आप ऐसा नहीं हो कि मार्गदर्शक मंडल बना दे के बस ये मंडल बना के रख दे। बनाओ तो अच्छी बात है, मैं वो बकायदा उनसे 1 महीने 2 महीने में ऐसी कोई राय लें कि बुजुर्गों से जो इसमें नहीं है आपके इसमें, हाँ हुजूर की सुन्नत है, ये बता दिया मैंने कि आप कुरान की आयत कोट करके बता रहा हूँ, शुरुआत ही वहां से करी। तो सबसे खास बात मैं बताऊंगा, मोहसिन साहब का जैसे ही पहला फोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो घर पे मुबारकबाद देने भी नहीं जा पाया था, खाली सदर साहब को मुबारकबाद दी थी, मिल गए थे। तो बाकी और काबीना से इकराम साहब मिल गए थे मस्जिद में, बाकी मोबिन साहब को तो मेरे को भी एकदम ध्यान भी चुक गया। देखो हमारा तो ऐसा ही है, इसलिए आप लोग से सबसे चलो मैं ज्यादा अपनी कोई बात नहीं कह के, अपने जो भी आप लोगों ने हमसे ताउन किया और इस बात को खत्म करने के लिए आपने जो प्रयास किए, इस काबीना ने, पूरी काबीना ने, उसमें खासतौर से मोहसिन साहब का अग्रणी रहे, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास के हमारे सदर साहब नहीं है, उसका जरूर दुख है हमें कि वो भी होते तो बहुत अच्छा होता इस प्रोग्राम में। और इसमें अभी जैसा कि इन्होंने बताया, हमको कुछ बातें इन्होंने रख दी हैं। तो जैसे ही ये हर 6 महीने में ये पूरा हिसाब, चाहे वो आमला में दें, चाहे वो अपने पूरे बोर्ड में दें, और उसको चस्पा भी करेंगे। हो सकता है कि कोई एक इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें भी सेंड कर दें, सबको बता। हर 6-6 महीने में ये हिसाब आएगा, इस टाइप की बात की आमद भी बताएंगे, खर्च भी बताएंगे। और इसमें बताने में कोई बुराई नहीं है। तब वहां से शुरू करना कि आज हमारे पास में इतनी इनकम है, अब ये कर रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर बना लो, कुछ भी कर लो। नहीं, जैसा कि आप लोगों के उसमें मंशूर में भी है, मतलब वो जो घोषणा पत्र है उसमें भी आपके कुछ बातें हैं, वो भी पूरी करना। हाँ, कि उसमें भौतिक सत्यापन वाली बात है। वैसे तो 4-5 कार्यकाल देख रहा हूँ, उसमें सब में भौतिक सत्यापन चला आ रहा है, वो अभी यहाँ तक तो आ गया है। अब देख लो आगे इसको यहाँ पूरा एंड करते हो कि नहीं तो आगे बढ़ाते हो, क्या करते हो आप लोग जानो। लेकिन कोशिश करो कि हो जाए साफ सुथरा, और आइन में कुछ तरमीम बनाओ, और आइन में कोई कमेटी, ऐसी आइन की कमेटी बना दो पहले,
कि आइन में तरमीम कहाँ आज के वक्त के हिसाब से, हालत हाजरा के हिसाब से क्या क्या जरूरी है कि इसमें ये तरमीमें होनी चाहिए। वकील साहब बेहतर जानते हैं, कुछ ऐसे लोगों को बना है तो वो कमेटी रिकमेंड करेगी। कमेटी ही नहीं बना तो कमेटी रिकमेंड करे कम से कम कि ये चीजें सुधार होने की जरूरत है। जैसे सदर साहब को 51 रुपए का खर्च करने का अख्तियार है आइन में, तो 51,000 या 51 लाख भी खर्च कर रहे हैं, तो भाई कम से कम आइन में अब संशोधन होना चाहिए। हाँ, तो वो अब उसमें भी संशोधन होना चाहिए, मेंबर्स में होना चाहिए। कई बातें हैं, शिक्षा में तो बहुत बड़ा काम है, अब तो कुछ सुधार हो भी रहे हैं, देखा भी हमने। तो ये आए हैं तो इंशाल्लाह ज्यादा टाइम देंगे। वैसे तो बिजी तो रहते हैं, ये बहुत नौकरी भी करनी है, ट्यूशन भी पढ़ानी है, उसके अलावा फिर भी अंजुमन देखना तो बड़ी बात है। देखें, नहीं तो आप ये कि कमेटी बना के कुछ लोगों को, लोग खुद ब खुद काम करते हैं, जुड़ते हैं। आउटसाइड ही होना चाहिए। हाँ, और जनरल, जनरल, बाकी तो खास भी नहीं, उसके अलावा बाकी सबका शुक्रिया बहुत बहुत। हमको जो इज्जत बख्शी आपने, जो हमने ये हौसला अफजाई की वो उसके लिए, और आप अपनी बात पे कायम रहें। बस ये खास है कि आप ये हिसाब देते रहें और लोग देखते रहें, तो उससे जैसा कि बाबूजी ने बताया कि वैसे चंदा बढ़ेगा ही। कई लोगों ने हाथ खींच लिया, भले आप समझो मानो या मत मानो, बहुत लोगों ने खींच लिया है जो, हाँ, तो वो बढ़ेगा। और लोगों को जोड़िए, अपने तोड़ना थोड़ी है, लोगों को और जोड़ना है इस अंजुमन से। जो इससे दूर जिन्होंने दूरी अख्तियार कर ली है उनको पास में लीजिए। और इसी के साथ में अगर कोई आपको बात नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और इस काबीना को आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हम बुजुर्ग लोगों ने जो सोचा और हमने संघर्ष करा 7 महीने से, और हम इस संघर्ष में चल रहे हैं, कानून का सहारा लेके भी चल रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना भी रहता है। उसमें क्या हुआ कि अपनी कौम, मुस्लिम कौम जो है, उसके अंदर हर इंसान को ये पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अंजुमन में हिसाब इनको नहीं मिल रहा है, ये हिसाब देखने के लिए बैठे हैं, क्या है हिसाब। तो मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सब जगह जाता हूँ तो मुझे कहते हैं बाबूजी यार हिसाब क्या है, यानी मैंने कहा भाई देखेंगे तब पता लगेगा। ये तो मुसलमान का हो गया, अपने मुस्लिम समुदाय का हो गया, बाकी गैर मुस्लिम है उनके भी दिमाग में बात आ गई है। और आज का ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि अब उनको पता लगेगा कि नया कैबिनेट कितना अच्छा आया है, कितने समझदार लोग हैं, और जो समझ रहे हैं, हर बात कर रहे हैं, उससे ये हम लोग सब वाक्य वो हो गए, मुतमिन हो गए हैं, और हम लोग सब इससे वो राजी हो गए। तो वो जो 6 महीने 7 महीने से जो चल रहा था अंजुमन, अपना इदारा अंजुमन इस्लामिया की जो इमेज खराब हो रही थी, धूमिल हो रही थी, वो साफ हो जाएगी, ये 100% होगी है। और मैं ये ओहदेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ साहब, ये आपने बहुत अच्छी पहल करी, हम लोगों को भी समझा आपने ये भी देखा कि यार ये चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। अब छोटी सी बात है तो बोल साहब हम दोनों डिस्कस करते रहते हैं, अरे यार अपन को अंजुमन की जो इस्लामिया है, इस इदारे के पास पैसा कितना है आज तक किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं कितना पैसा है, कितना क्या है, कितनी आवक है, कितनी जावक है, पता नहीं। अगर ये पता लग जाएगा कि कितनी आवक है, कितनी जावक है, तो मैं सही कह रहा हूं आपको करोड़ों रुपए चंदा लोग बाग इस इदारे को देंगे, क्योंकि इदारा 100 साल पुराना है। और एक बार बात हुआ तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा यार तुम्हें कितना करोड़ रुपए चाहिए ये बतलाओ, इस अंजुमन को, अपने इदारे को कितनी मदद चाहिए, करोड़ बदला तो मैं निकल जाऊंगा रोड पे और मैं इकट्ठे करके लाके देता हूँ, मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह आप साथ में रहो ना। और नहीं दो तो बतलाना कि हाँ बाबूजी तुमने नहीं दिए पैसे, लेकिन तो हिसाब तो बदला है यार। एक बात बोलता हूं, जब तक सुनो जब तक ये क्लियर नहीं हुआ और सब कुछ आईने की तरह साफ नजर नहीं आएगा हिसाब किताब, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कि जब अंजुमन ने जनरल बोर्ड बुलाया, मीटिंग रखी, जनरल बोर्ड के मेंबर सब पंचों के आए थे। कब बुलाया था? जब भी बुलाया हो, हाँ बुलाते उन्होंने जब हिसाब देखा उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ बस सबसे बड़ी अपनी भी गलती है। बिल्कुल तुम सही करो, यकीनन अपनी गलती है, अपने पंच वाले अपनी कौम की गलती है। भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो बोलते ही नहीं, 10 पंचों के सब मेंबर थे, तो वो उनकी भी गलती है। बिल्कुल गलती है। बहुमत जिसका ज्यादा था, ये चीजें क्या है कि हाँ अब यहाँ दूसरी बात सुनो अब दूसरी बात और सुन लो।
दूसरी बात सुन लो आप। अपने अंजुमन इस्लामिया का अपने बुजुर्गों ने, भारत एक मिनट, अपने बुजुर्गों ने अपने अंजुमन इस्लामिया का इदारा का एक आइन बनाया। आइन की फोटो कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल आइन भी मेरे पास लिखा हुआ है, उसकी फोटो कॉपी कराई है। मैं आप चारों ओहदेदारों को वो आइन की फोटो कॉपी, पांचों को, हाँ इनको सदर साहब को भी दूंगा, कोई वो नहीं। मैं तो उस दिन इसको कहा था कि तू सदर है, तो मैं पांचों को दूंगा और आप पढ़ो उसमें और उसके हिसाब से काम करो। अब छोटी सी बात है, मालियात का मामला कुछ भी होता है तो मालियात की कमेटी होती है। एजुकेशन का कुछ भी मामला होता है तो उसकी भी कमेटी, सब कमेटी बनती, कमेटी नहीं बनी। अगर कमेटी बनेगी तो जो आप कह रहे हो ना, जनरल बोर्ड में कोई बोला नहीं, अरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेटी वाले वो बात कर देंगे, सही है, ये करो। तो मेंबर बनाओ, कमेटी बनाओ और कमेटी बना के फिर चलाओ इसको। तो वो कॉपी में आपको दूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है? ये बात रखी, शुक्रिया। प्रोग्राम बनाने की भी बात करेंगे, इस अंजुमन की तरक्की की भी बात करेंगे। जो हम आज नहीं कर पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कर्ज में डूबा हुआ अंजुमन है, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि जो इंसान कर्ज में डूबा होता है उसकी तरक्की बहुत धीरे धीरे होती है, कम होती है, और जो बिल्कुल लेवल में रहता है वो ऊंचाइयों पे जाता है। हमको उस पर भी गौर करना है। तो ये सारी बातें हैं, और आप जैसे संजीदा लोग आए, मुझे गले गले भरोसा है ये अंजुमन तरक्की करेगा। अगर इसी ढंग की बात महीने 15 दिन में अपन बैठ के तुम जैसे लोग होते और यहाँ कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज हमको 7 महीने और 13 दिन बैठना नहीं पड़ता। लेकिन खैर ये भी हमने किया, हमारा कोई जाति स्वार्थ नहीं था। ये हिसाब हो जाता नहीं, हिसाब में 5-50 लाख रुपए आगे पीछे हो जाते, उसमें तो हमको एक नया पैसा नहीं मिलना था। वो सारा कौम का था, कौम में है, कौम के लिए जाता। तो वो ये सब हमने किया। इसका वजह ये थी कि हमको लग रहा था कि हमारी कौम खसारे में जा रही है, और ये अगर आज नहीं रोका तो कल परसों कुछ भी हो सकता है। ये हमारी सोच थी। नहीं हो, अल्लाह ताला नहीं करे और इसको आबाद रखे, बुलंदियों पे रखे, लेकिन वो कैसे रहेगा? हम चाहेंगे तब रहेगा नहीं। तो हम चाहते हैं ये बुलंदी पे पहुंचे, और हिसाब किताब की बात है वो भी अपन कोर्ट में, अपना काम है वो कोर्ट में चल रहा। एक बात और बता दूं, कोर्ट में धरने वालों ने केस नहीं किया है, अंजुमन ने केस किया है। हमने कोई केस नहीं किया। हम यहाँ धरने पे बैठे थे, हमको उठाने के लिए केस किया। उस केस में जब चला ने तो हटाने के लिए था, तो उसमें हमने काउंटर केस किया है, हमने काउंटर लगाया है। केस चलने के बाद 2 महीने बाद तो हमने कोई केस नहीं किया है। एक गलतफहमी और दूर कर दूं शहर के मुसलमानों की, आप होदेदारों की, कि ये भरने वालों ने केस किया ना, केस चल रहा। हमारा कोई केस नहीं है, लेकिन वो केस हमने केस पे काउंटर किया, वो ऑडिट के लिए वो ऑडिट किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये जहां ये रुका है, मेरा मानना है रुका नहीं रुका ये अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है ये अंजुमन जहां रुका है, और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें पेट्रोल डीजल की जो कमी है वो आप भरोगे और ये गाड़ी फिर से चलेगी। इन उम्मीदों के साथ मैं एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं हक और ईमान को हाजिर नाजिर रख के इस इदारे की तरक्की के लिए आप लोग काम करोगे। इस भरोसे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 1-2 बातें कहना चाह रहा हूं आपसे, और वो इस धरने से संबंधित नहीं है, अंजुमन से संबंधित है। नंबर 1, अंजुमन के आइन में दे रखा है कमेटियां बनती हैं। हर एक तालीम की कमेटी है, इसकी मालियात की कमेटी है। तो मेहरबानी करके आप कमेटी बनाना। कमेटी बनाने से आपको सहूलियत भी होगी कामकाज में, और काम भी अच्छा होगा सब। और कमेटी के अंदर आप बनाओ तो ऐसे लोगों को लेना, ये नहीं कि इसने एक ने इसका नाम बता दिया, एक ने इसका नाम बता दिया, ये नहीं। जो उस काबिल हो
उसको बनाना। और दूसरी बात, आप भौतिक सत्यापन की बात कर रहे हो, तो भौतिक सत्यापन तो होना चाहिए, लेकिन भौतिक सत्यापन से आप ऐसा करना तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 5 आदमी की एक कमेटी बना देना और उन 5 के ऊपर जिम्मेदारी भरे, पेड, वो आदमी पेड हो, उनको पैसा देना पड़े। लेकिन 5 आदमी करके, अब जैसे कंधारवाड़ी की वो भौतिक सत्यापन करवाना है, वहां पे वो 5 आदमी जाएं, उसके अंदर फिर कंधारवाड़ी को इन्फॉर्म कर दिया जाए, वहां से 2 आदमी आ जाएं कंधारवाड़ी के, और ये वो जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो पकड़ के और एक एक आदमी का सही वो एंट्री वगैरह सब चेक करें। उस हिसाब से आपके ये जो अभी जो आपके ये 400 और ये आते हैं ना मेंबर, ये 250 ने 300 रह जाएंगे। इतना मतलब फर्जीवाड़ा है इसके अंदर, मेंबरों में के अंदर, नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है कि आपने वो बात की कि जैसे कि पिछले टाइम पे वो उसकी जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई, जनरल बोर्ड था ही नहीं पिछले उसमें वो अपनी पंचों की गलती है कि पंचों ने फिर भेजे क्यों नहीं, जब जनरल बोर्ड नहीं था पंचों ने नहीं, वो पंचों ने नहीं भेजे, जनरल बोर्ड था ही नहीं, क्योंकि 4 पंचों ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था और यहाँ नॉमिनेट वो निर्वाचन हो गया था उसका निर्विरोध, ठीक है। और जो पुराने लोग थे उन्हीं को उन्होंने यहाँ बुला लिया था अंजुमन में, क्योंकि अब वो ज्यादा तो बात नहीं कहता मैं, बाकी ऐसा था कि भाई कैसे भी काम तो चलाना है, तो क्या करें, तो चलो पुराने हैं उन्हीं को बुला लो, उस हिसाब से बुला लिए थे, उनके हिसाब से चला वो काम। बाकी वो नई बोर्ड नहीं बना था वो, ये है। और एक दूसरी बात, बड़ी दुखदाई बात है ये, लेकिन मैं आपके बीच में कह देता हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, क्या कि पंच खिड़की से और गोरख इमली से इस ढंग के मेंबर आते हैं जो अपनी मर्जी के मेंबर आते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है कि ये कोई मतलब नहीं है उनको। यहाँ तो सिर्फ एक दिन वोट देना है, एक वोट देना खाली, देखो बुरा मत मानना, ये एक सच्चाई है, अंजुमन का कोई सच्चाई नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो इस चीज को भी आप ध्यान देना, ताकि ये आपके ये क्या कहते हैं, ये इनकी जांच हो जाए, मेंबरों की भौतिक सत्यापन हो जाए और सही मेंबर आए, तो फिर ये चीजें थोड़ी बहुत तो मिटेंगी इससे। शुक्रिया, बुरा लगा हो तो माफ करना, थोड़ी सी ये बात सच्ची। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।